Hi guys, welcome back to my channel Sang Stories. I hope you all are doing good. So guys, आज snowfall हो रही है, मेरे पीछे देख सकते हो. This is my first ever snowfall that I am seeing in Toronto. मतलब इतनी beautiful लग रही है snowfall और actually आज snowstorm भी आने वाला है, warning आई हुई है. काफ़ी public transports में भी issues आ रहे हैं, delays हो रहे हैं. तो सुबह से ना बारिश हो रही थी बहुत तेज़ और विंड भी बहुत चल रही थी एंड नाउ फाइनली स्नोफॉल हो चुकी है स्टार्ट एंड इट्स सो ब्यूटीफुल टू वॉच. बट इट्स फ्रीजिंग हियर इन टोरंटो. इतनी ठंड हो रही है बट इट्स सो ब्यूटीफुल. सो वैसे तो मैंने स्वेटर पहना हुआ है बट जैकेट नहीं पहनी है तो मेरे को बहुत ठंड लग रही है. और अभी बाहर का टेम्परेचर भी -7 डिग्री सेल्सियस है अभी और बहुत विंड चल रही है. आई डोंट नो इफ़ कैमरा इज़ एबल टू कैप्चर दैट बट बहुत ही विंडी भी है. साथ में स्नो तो हो ही रही है, साथ में विंडी भी है. सो इट्स गेटिंग रियली कोल्ड. चलो अंदर चलते हैं और मैं अंदर का भी आप लोगों को टेम्परेचर बताती हूँ कि क्या हो रहा है. सो गाइज़ मैं घर के अंदर आ गई हूँ और बाहर का टेम्परेचर -7 डिग्रीज़ था जैसे मैंने आपको बताया और अंदर का जो टेम्परेचर हमने मेंटेन करा हुआ है दैट इज़ 26 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ. और ये पता है यहाँ पे कनाडा में सारे घरों में सेंट्रलाइज्ड हीटिंग होती है, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन होता है. तो विंटर्स में हीटिंग ऑन हो जाती है यहाँ पे कॉन्डोज़ में. तो अभी जो टेम्परेचर दैट आई कैन सी इज़ 26 डिग्रीज़ अंदर का हमारे कॉन्डो का. सो यहाँ पर 37% लिखा हुआ जो आपको दिख रहा है दैट्स द ह्यूमिडिटी अभी जो घर के अंदर की हो रही है. 37% ह्यूमिडिटी है. तो जनरली जो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए घर के अंदर विंटर्स में तो वो होनी चाहिए 30% to 40% विंटर्स में. सो अभी 2-3 हफ्ते से हमारी जो घर की ह्यूमिडिटी थी ना वो काफ़ी लो हो गई थी. मतलब इट वाज अराउंड 20%, लेस देन 30% थी. मतलब 20, 25, 27 तक. बट 30% से ऊपर तो जा ही नहीं रही थी. और यू नो ह्यूमिडिटी घर पे विंटर्स में यहाँ पे काफ़ी लो हो जाती है घर के अंदर क्योंकि हीटिंग चलती रहती है. एंड ऑब्वियसली यू कांट अवॉइड लिविंग विदाउट अ हीटर क्योंकि ठंड इतनी होती है यहाँ पे और वुडन घर होते हैं. तो डेफिनेटली अगर आप हीटर नहीं यूज़ करोगे घर के अंदर तो बाहर का वेदर इतना ठंडा है कि अंदर सब कुछ काफ़ी ठंडा हो जाएगा. सो हीटर तो चलाना ही होता है. बट द क्वेश्चन वॉज कि यार ह्यूमिडिटी का क्या करें क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी 20% से लेस होगी तो यू नो सो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं. सो देन हमने अपने आसपास जो हमारे नेबर्स हैं या कॉन्डो में जो भी लोग हैं इनसे बातचीत होती है तो उनसे थोड़ा बहुत हमने पूछने की कोशिश करी. वी आस्क्ड देम कि वो लोग क्या करते हैं. तो देन वी गॉट टू नो कि घर में ना ह्यूमिडिफायर रखते हैं यहाँ पर लोग. यहाँ पर सबके घर में आपको विंटर्स में ह्यूमिडिफायर मिलेगा. देन वी स्टार्टेड सर्चिंग कि कौन सा ब्रांड अच्छा है, कहाँ से लें, कैसे लें. तो वो सब हमने स्टार्ट कर दिया. तो उसके बाद फाइनली जाके हम लोगों ने अमेज़ॉन से अपना ह्यूमिडिफायर ऑर्डर कर दिया था लास्ट वीक और कल वो डिलीवर हो गया. सो इट्स बीन अ डे दैट वी हैव बीन यूजिंग ह्यूमिडिफायर अपने घर में. सो मैं आपको दिखाती हूँ हमने कौन सा वाला ह्यूमिडिफायर मंगवाया है, कौन से ब्रांड का मंगवाया है और क्या क्या लाइक चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर यू ऑर्डर वन फॉर योर हाउस. सो गाइज दैट्स द ह्यूमिडिफायर जो मैंने ऑर्डर करा है फ्रॉम हनीवेल ब्रांड विच इज़ अ वेरी वेल नोन ब्रांड इन कैनेडा. और मैंने अमेज़ॉन से ही ऑर्डर करा है. इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे एंड ये मुझे पड़ा अराउंड $140 कैनेडियन का और इस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं मिला मुझे. कल ही ऑर्डर डिलीवर हुआ है और अनपैकिंग कर ली थी मैंने और कल रात से हम लोग कल बल्कि दोपहर में आ गया था, कल शाम से हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं. सो दिस मॉडल विच आई हैव ऑर्डर सो दिस इज़ ड्यूल कम्फर्ट कूल मिस्ट प्लस वार्म स्टीमर ह्यूमिडिफायर. इसमें 2 ऑप्शंस हैं. कूल मिस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो प्लस वार्म स्टीमर भी आप यूज़ कर सकते हो. सो अभी हमने वार्म मिस्ट ऑन करी हुई है इसमें. सो यू कैन सी ये जो यहाँ पर 34% आ रहा है दैट्स द ह्यूमिडिटी लेवल ऑफ आवर हाउस, आवर कॉन्डो. तो ये आता रहता है यहाँ पे जो भी फ्लक्चुएट होता रहता है. प्लस दैट्स द स्विच जहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो इसको. सो ये कूल मिस्ट का बटन है और ये वार्म मिस्ट का बटन है. तो अभी कूल मिस्ट हमने ऑफ करी हुई है, वार्म मिस्ट चल रही है. एंड उसमें भी ना 3 स्पीड ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको 1, 2, 3. तो वो आप चूज़ कर सकते हो. ये हमने मैक्सिमम में करी हुई है अभी. वार्म मिस्ट यूज़ करना बेटर है क्योंकि वाटर जो है वो बॉयल होता रहता है तो इसलिए बैक्टीरिया जनरेट होने के चांसेस ना बहुत कम हो जाते हैं फिर. और वार्म मिस्ट जनरली ह्यूमिडिफाई जल्दी कर देता है घर को. एंड या इट्स वर्किंग वेल टिल नाउ. कल शाम से हमने इसको स्टार्ट करा है तो काफ़ी अच्छा चल रहा है. जो मिस्ट की
क्वांटिटी है वो भी ठीक ठाक निकल रही है, क्योंकि यू नो कई कई रिव्यूज़ में ऐसे लिखा हुआ था कि जो मिस्ट निकल रही थी बाहर वो काफ़ी कम निकल रही थी, बट ऐसा कुछ नहीं है, इट्स वर्किंग वेल फॉर अस। सो ये बहुत ही ईजी टू असेंबल है, 2 पार्ट्स में आया था। दिस इज़ द वाटर टैंक इसका, तो ये एक पार्ट था एंड इसको हमने ऐसे बस यहाँ से नहीं ओपन करके पानी डालना है और इसमें रख दो। वाटर लेवल पूरा फुल कर सकते हो आप, ऐसे कोई वाटर लेवल नहीं है। फर्स्ट टाइम जब आप यूज़ करने वाले होते हो ना, तो उसका टैंक एक बार रिंस कर लो पानी से, टैंक जो है उसको एक बार वाटर से रिंस कर लो एंड देन यू कैन फिल अप। नॉर्मल टैप वाटर फिल कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसेंशियल ऑयल, थोड़ा बहुत फ्रेगनेंस आ जाएगी अच्छी, सो वो भी यूज़ कर सकते हो आप। सो इसको प्लेस कहाँ करना चाहिए, तो सेंट्रली प्लेस करना चाहिए आपके घर में, जो भी आपको लग रहा है थोड़ा सेंटर की जगह। प्लस ट्राई एंड अवॉइड कीपिंग इट नियर टू एनी वेंट्स एंड विंडोज़ या डोर्स। सो चलो मैंने ये तो आपको बता दिया कि मैंने कौन सा ऑर्डर करा, बट अभी आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यार इज़ ह्यूमिडिफायर रियली रिक्वायर्ड, ज़रूरी है या नहीं है। मेरे मन में भी काफ़ी सारे थॉट्स आते हैं यहाँ पे, क्योंकि डेफिनेटली कमिंग फ्रॉम इंडिया जहाँ पर हम लोग डेफिनेटली हीटर यूज़ करते हैं विंटर्स में, बट इतनी फ्रीक्वेंसी में नहीं करते हैं। एक आधा घंटा चलाया, 1 घंटा चलाया, बंद कर दिया, तो उतना ही करते हैं हम यूज़। तो आई थिंक इंडिया में ह्यूमिडिफायर इतना यूज़ नहीं होता है, मैंने तो अपने घर में कभी यूज़ नहीं करा। सो यहाँ पर आकर मैंने गॉट टू नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कीपिंग ह्यूमिडिफायर घर पे। तो हमने कॉन्डो में, जैसे मैं आपको बताई थी, अपने कॉन्डो में पूछा, तो जितने लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि कई लोग तो अपने घर में 2-3 ह्यूमिडिफायर रखते हैं। प्लस एक लेडी ने, तो मुझे एक लेडी से मेरी बात हुई थी, सो शी टोल्ड मी कि वो अपने घर में 2 ह्यूमिडिफायर तो रखती हैं, प्लस वो क्या करती है, जैसे वॉशिंग मशीन में हम कपड़े धोने के लिए डालते हैं, यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी होती है, ड्रायर भी होता है, तो वो ड्राई नहीं करती ड्रायर में कपड़े, वो घर पे गीले कपड़े सुखाने के लिए रख देती हैं ताकि उससे भी थोड़ा सा मॉइस्चर जनरेट हो। सो मेरे को स्टार्टिंग में काफ़ी फ़नी लगा था ये, बट देन आई गॉट टू नो दैट ह्यूमिडिटी लेवल एक्चुअली काफ़ी लो हो जाते हैं। सो इसलिए मतलब पीपल फॉलो ऑल दीज थिंग्स ओवर हियर। एंड यू नो साइज़ के हिसाब से आप प्लान कर सकते हो कि कितने ह्यूमिडिफायर लगेंगे आपके घर में। 450 स्क्वायर फीट टू 500 स्क्वायर फीट का अगर आपका घर है तो 1.5 गैलन टैंक विल वर्क फॉर योर हाउस। और अगर 400 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है, लाइक 400 स्क्वायर फीट टू 1000 स्क्वायर फीट है, तो देन यू मे हैव टू बाय 2 ऑफ दीज। अगर 1.5 गैलन टैंक वाले हैं, या फिर आप 2 to 5 गैलन टैंक्स वाले भी देख सकते हो अगर आपको एक ही रखना है अपने घर में। सेकेंड थिंग, डेफिनेटली दिस हेल्प्स इन क्रिएटिंग मॉइस्चर घर पे, एंड उससे ह्यूमिडिटी लेवल डेफिनेटली बढ़ता ही बढ़ता है। और काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हो जाती है ना, जैसे ड्राइनेस ऑफ स्किन, मतलब आई एक्चुअली वॉज फीलिंग माई स्किन वॉज गेटिंग ड्राइड आउट, लिप्स वर गेटिंग चैप्ड, नोज ब्लीडिंग होने लगी थी। तो स्टार्टिंग में तो वी इग्नोर्ड इट क्योंकि विंटर्स है, चलो हो जाता है, बट देन रेगुलरली होने लगा और देन बत्ती जली दिमाग में कि यार अब तो कुछ करना पड़ेगा क्योंकि दिस कैन नॉट वर्क लाइक दिस। तो इसलिए ह्यूमिडिफायर मेरे हिसाब से डेफिनेटली रिकमेंडेड है। सो अब ये हमने घर पे रख तो लिया, बट देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कल रात को लगाया पूरा रात, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये था, आई वॉज थिंकिंग कि ओवरनाइट इसको यूज़ कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते हैं। इज़ दिस हार्मफुल, मतलब इसका ज़्यादा यूज़ करूँगी तो क्या ये हार्मफुल है घर के लिए, हमारे लिए? इट इज़ डेफिनेटली नॉट हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, बट इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। विद मेंटेनिंग दिस आई मीन कि इसका पानी रेगुलरली आपको चेंज करना चाहिए, रिंस करके, मतलब वेन एवर यू आर चेंजिंग द वाटर डू इट डेली फर्स्ट ऑफ ऑल, और उससे पहले फिल करने से पहले इसको आप रिंस कर लो अच्छे से पानी से, ठीक है। प्लस वंस अ वीक इसको अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लो, अदरवाइज़ अगर आप क्लीन करके नहीं रखोगे तो इसमें यार बैक्टीरिया जनरेट हो सकता है एंड देन वही आप ब्रीथ करोगे, सो डेफिनेटली हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है उससे। सो यू नीड टू जस्ट टेक केयर ऑफ कीपिंग इट क्लीन, और पानी हर रोज़ चेंज करो। एंड येस, इट कैन बी यूज ओवरनाइट ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट नहीं यूज़ कर सकते, कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगे या ओवर डू हो जाएगा, ह्यूमिडिफाई ज़्यादा हो जाएगा कुछ, आप बस टेम्परेचर इसमें मेंटेन कर लो। तो आपको घर में ह्यूमिडिटी का जितना जितना परसेंटेज आपको घर में रखना है ह्यूमिडिटी का, उतना आप इसमें सेट भी कर सकते हो। सो हमने इसमें सेट करा हुआ है कुछ 45%, क्योंकि 2-3% का ऊपर नीचे होता रहता है, एंड विंटर्स के लिए 30 to 42-45% इज़ परफेक्ट। समर्स के लिए बोला जाता है दैट 55% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो इसलिए हमने अभी 45% इसमें करा हुआ है सेट, तो उससे ज़्यादा वो नहीं जाएगा। सो अभी देखो ये 40% हो गया टेम्परेचर इसका, विच इज़ जस्ट परफेक्ट। सो या काफ़ी अच्छा लग रहा है।
सो आई जस्ट थॉट टू मेक दिस वीडियो, क्योंकि मुझे भी जब मैं सर्च कर रही थी अबाउट ह्यूमिडिफायर्स तो मुझे काफ़ी सारी वीडियोज़ यूट्यूब में मिली नहीं, and I really had to work hard to ask a lot of friends and my neighbors over here यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितने ह्यूमिडिफायर्स होने चाहिए, किस टाइप का यूज़ करना चाहिए, या पूरा मतलब क्या कॉन्सेप्ट है मुझे पता ही नहीं था. सो इसलिए आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस फॉर ऑल द न्यू कमर्स, ऑल द न्यू इमिग्रेंट्स कमिंग टू कैनेडा, एंड आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू गाइज. अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन होते हैं इससे रिलेटेड तो आप डेफिनेटली कमेंट डाउन कर सकते हो, and I'll be happy to help you guys. So I think that's about it for this video, and I'll see you in my next video. उससे पहले बाहर का एक बार वेदर दिखाती हूँ. Let's see if it's snowing or not. नहीं, अभी स्नोफॉल नहीं हो रही है बट बारिश हो रही है अभी. सो येस गाइज, दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो. अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय.